हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, समझते हैं उनको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। हमने इसकी सारी रोज को काय में कन्वर्ट कर दिया, उसके कॉलम्स में चेंज कर दिया। मतलब a1 a2 a3 जो फर्स्ट रो थी वो क्या बन गई? आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसी जो सेकंड रो थी वो क्या हो जाएगी? आपकी सेकंड कॉलम, c1 c2 c3। तो इसको सॉल्व करने पर जो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो ही इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सारी रो को हम सारे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी आती, अगर हम ओनली टू रोज को इंटरचेंज करते हैं, जैसे a1 a2 a3 था आपका, ठीक है ना, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट था। तो हमने क्या करा? ओनली c1 और r1 और r2 को इंटरचेंज कर, मतलब r1 की जगह r2 आ गया और r2 की जगह r1। तो b1 b2 b3 यहाँ आ गए और a1 a2 a3 सेकंड रो, बाकी c1 c2 c3 एज इट इज। तो इस डिटरमिनेंट के बाहर क्या साइन आ जाएगा? आपका माइनस, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी। दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। इफ टू रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज्ड। समझ में आया? थर्ड प्रॉपर्टी में समझाता हूं आपको। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी दे रखी है इन्होंने, इफ टू रोज, जैसे a1 a2 a3 फर्स्ट रो में आपका, और ये वैल्यू कहाँ आ जाती है आपकी? यहाँ आ जाती है सेकंड रो में। आइडेंटिटी वैल्यू हो जाती है, दोनों सेम वैल्यू हो जाती है। तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, बाकी वैल्यू कुछ भी हो, तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सेम अगर क्या हो, आपके कॉलम्स भी सेम आ जाते हैं, अगर जैसे a1 a2 a3 और यहाँ भी a1 a2 a3 आ जाए, अगर दो कॉलम भी सेम आ जाते तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का भी हम बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम में किसी आइडेंटिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज यहाँ जैसे k आ गया, ठीक है, k3, बाकी वैल्यू अलग अलग ही है, c1 c2 c3। तो क्या होगा? इसमें से हम फर्स्ट रो में से k कॉमन ले लेंगे, तो k आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू एज इट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ में आया? मतलब अगर किसी वैल्यू में k का मल्टीप्लाई है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? k डिटरमिनेंट ऑफ। समझ में आया? फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये। एक लास्ट प्रॉपर्टी और समझते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर इसमें क्या आ रहा है? कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ रही है, सपोज a1 प्लस लेमडा आया, ठीक है, a2 प्लस लेमडा, a3 प्लस लेमडा, और बाकी ऐसे जैसे b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हम क्या करेंगे? एक बार फर्स्ट वैल्यूज के साथ इनको लिख देंगे और प्लस करके सेकंड वैल्यू के साथ। कैसे?
A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस में क्या है हमारा लेमडा, तो लेमडा के साथ आ जाएगा लेमडा B1 C1 लेमडा B2 C2 लेमडा B3 C3। तो मैं इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो इसको सॉल्व करने। पांचों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई आपको, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड टू के। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन को फर्स्ट x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ठीक है। उसको प्रूफ करना है इक्वल टू 0 लेके आना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि अगर दो रो और कॉलम के सारे एलिमेंट सेम आ जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 0। तो यहाँ हमें x प्लस ए दे रखा है, तो अगर हम C1 और C2 को ऐड कर दें, है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को ऐड कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस ए y प्लस b z प्लस। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, ठीक है। C1 में हमने C2 को ऐड करा तो क्या हो गया आपका x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, ठीक है। किसमें चेंज होगा ओनली C1 में, जिसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाकी एज इट इज a b c और ये भी एज इट इज x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू C3, C1 और C3 की वैल्यू सेम आ गई, तो डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। समझ में आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से आता ही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, ठीक है। फिर b माइनस सी c माइनस ए माइनस बी c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसके इक्वल भी हमें 0 लिखा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तीनों को या तो हम रो में भी ऐड कर सकते हैं कॉलम में भी ऐड करते हैं। तो हम रो में ऐड कर लेते हैं, हम प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, a माइनस बी प्लस करेंगे हम b माइनस सी प्लस करेंगे c माइनस। तो देखो a से a कैंसिल, माइनस b से प्लस का b, c से c। ऐसे यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू होगी, है ना। b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सब कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ भी a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 0। बाकी दोनों क्योंकि चेंज किस में होगा ओनली R1, बाकी एज इट इज रहेंगे b माइनस सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 0। तो अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी भी रो, पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0। इस प्रॉपर्टी का हम बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। दे रखा है आपको 2 7 65 3 8 75 5 9 86। इसके इक्वल भी हमें 0 लेके आना, ठीक है। चलिए बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है ना। पहले हम इस वैल्यू को थोड़ा छोटा करते हैं, तो वैसा कर ले, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको छोटा कर लेते हैं। कितना छोटा कर सकते हैं? 7 में कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 7 में 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 9 7 जा 63। तो हम क्या लगाते हैं? प्रॉपर्टी C3। ये कौन सा कॉलम है आपका? थर्ड कॉलम। तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस 9 C2। 2 3 5, ठीक है, 7, क्योंकि चेंज किस में होगा? C3 में। 7 8 9, ठीक है। C3 मतलब 65, ठीक है ना। मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 65 माइनस 9 इंटू C2 मतलब 7। तो 9 7 जा 63, 63 है 65 में, तो क्या बचा आपका 2। ऐसे ही 9 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 72 का कितना बचा आपका 3। 9 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, कितना बचेगा आपका रिमेनिंग 5, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। तो इस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0, ठीक है। नोट करो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 1 1 BC CA AB A B plus C B C plus A एंड C A plus B, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 1 1 1 एज इट इज, BC भी वही रहेगा आपका, CA और AB, केवल हम C3 में चेंज कर रहे हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? AB प्लस AC, BC प्लस BA एंड CA प्लस CB, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका AB प्लस AC, तो इसमें अगर BC ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। वैसे ये क्या है? BC प्लस BA, तो इसमें CA ऐड कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। और ऐसे ये CA और CB है, इसमें AB ऐड कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। तो हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं हम? C3 में C2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। C3 में हमने C2 को ऐड कर दिया, ओके। तो 1 1 1, ठीक है ना। चेंज किस में होगा? ओनली C3 में। BC CA AB एज इट इज, इसमें ऐड कर लेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा आपका? AB प्लस BC प्लस CA। सेम ये भी क्या हो जाएगा आपका? वही AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना। अब तीनों में C3 में अपने को क्या दिखा है? AB प्लस BC प्लस CA, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? टेकिंग आउट, हम क्या लिख सकते हैं? टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम
किसमें से निकाला हमने, फ्रॉम C3। C3 में से हमने AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये AB प्लस BC प्लस CA हमारा कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, 1 1 1 BC CA AB, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या आ गया आपका 1 1 1, ठीक है, दो कॉलम सेम आ गए, तो वही डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, डिटरमिनेंट की 0। तो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना, और ये हो गया इनटू में आपका 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 0। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0। नोट करो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपने को दे ही रखा है कि क्या प्रूफ करना, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज लगाएं। अगर हमें 0 लाना है तो हम कोशिश करें दो रो के सारे एलिमेंट्स या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को सेम करने की। अगर कुछ प्रूफ करना है तो हम वो वैल्यू देखिए कॉमन आ रही है नहीं आ रही। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ठीक है, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q। ओके, नेक्स्ट है आपका Y प्लस Z, Z प्लस X एंड X प्लस Y। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, 2 APX BQY और CRZ, ठीक है। अब देखो पहले तो ये वैल्यूज एडिशन में हमें सेपरेट वैल्यूज लानी है, ठीक है। तो चलो प्रॉपर्टीज लगाते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो हमें 2 भी चाहिए, तो मुझे एक प्रॉपर्टी दिख रही है, देखो इसमें इनको ऐड करने से कोई मतलब नहीं है ना। ABC में हम ABC वाले ऐड करें, PQR में PQR वाले ऐड करें। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं रोज को, तो यहाँ क्या आएगा, देखो B में B ऐड हो जाएगा, 2B हो जाएगा, C प्लस C 2C, A प्लस A 2A हो जाएगा, ऐसे ही Q 2Q हो जाएगा, R आ रहा है समझ में। तो अब क्या करते हैं, R1 में तीनों रोज को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दो बार आ रहा है सब, है ना। तो 2A प्लस B प्लस C, यहाँ भी 2 बार आए, सॉरी यहाँ तो सेम रहेगा, है ना, C प्लस A और A प्लस B। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार क्या आ जाएंगे, P भी आ जाएगा, Q भी आ जाएगा और R भी आ जाएगा। बाकी ऐसे ठीक रहेगा R प्लस P एंड P प्लस Q। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार आपका क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, Y आ जाएगा और Z आ जाएगा। बाकी एज इट इज, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 सेपरेट हो गए। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, चलो पहले तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। है ना, तो हमने कॉमन ले लिया, P प्लस Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X एंड X प्लस Y, ठीक। अब हम क्या करें, देखो A प्लस B प्लस C में से C प्लस A को अगर माइनस कर दें तो C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ B आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है ना, R और P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर Z और X कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं। समझ में आया प्रॉपर्टी, नोट करो आप। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लगाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा कैसे लिखा रहने देता हूँ। R1 में से R2 माइनस करा,
ए प्लस बी प्लस सी में से सी और ए गया तो क्या बच गया आपका बी। टू तो एज इट इज है, यहाँ बी बचा, पी पी और आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर बच गया आपका जेड और एक्स का तो वाई। बाकी एज इट इज सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, आर प्लस पी पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब और देखते हैं, अब देखो b कहाँ है, इसमें तो नहीं है, यहाँ पर p, यहाँ पर q है, यहाँ पर y है, तो हम R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं। तो R3 में से हमने क्या करा, R1 को माइनस कर दिया, R3 माइनस R1, 2 as it is, ठीक है ना। देखो चेंज किस में होगा, हमने R3 में, तो बाकी तो as it is लिख देते हैं, ठीक है। B Q Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B में से A गया तो क्या बचा आपका A, यहाँ पर P, यहाँ पर आपका X। अब क्या करें, तो देखो अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, R2 में से R3, तो R2 में हमने क्या करा, R2 माइनस R3, R2 में से R3 को माइनस कर दी, तो 2 as it is, B Q Y भी as it is, है ना, क्योंकि चेंज किस में होगा R2, तो C प्लस A में से गया बचा C, यहाँ बचा आपका R, यहाँ बचा आपका Z, और A B X है। चलो हमारा ये आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना है, देखो A P X वाली लाइन ऊपर लानी, A P X वाली रो जो हमारे नीचे नीचे आ रही है उसको ऊपर लाना, ठीक है ना, और ये C R Z वाला नीचे लाना। तो हम क्या करते हैं, एक बार इंटरचेंज कर लेते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी हम दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, डिटरमिनेंट के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ भी वही होगा। हमने क्या करा, R3 को इंटरचेंज करा R2 से, तो क्या हो गया आपका माइनस साइन आ गया ये, ठीक है, और ये हो गया आपका B Q Y तो एज इट इज, और ये C नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, तो A P X ऊपर आ गया आपका, और C R Z नीचे चला गया। अब अभी भी हमारा ये नहीं आया, तो हम एक बार और इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम किसको इंटरचेंज कर लेंगे, R1 और R2 को, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, है ना। और अब ये क्या आ गया आपका A P X B Q Y C R Z, समझ में, तो ये आपका आंसर है, समझ में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0, ठीक है। अब देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी लगानी, अब हमें क्या लेके आना है, इसके इक्वल में 0, तो 0 लाना है तो हमें या तो सारे एलिमेंट, दो रो या कॉलम के एलिमेंट सेम करने पड़ेंगे, या किसी रो के सारे एलिमेंट्स या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 लाने पड़ेंगे। कोशिश करते हैं, देखो तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें R1 में C का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, R1 में C का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। R1 में हमने C का मल्टीप्लाई कराया, देखो 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, 0 ही रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो ये AC हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस BC हो गया, ठीक है। बाकी रो आपकी एज इट इज रहेगी, माइनस A 0 माइनस C B C 0। अब देखो जब हम किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1/c, तो यहाँ हम कर लेते हैं R1 में से B R2, B का मल्टीप्लाई कराते हैं R2 में और R1 में से माइनस कर लेते हैं,
ठीक है, तो देखो R1 तो R1 में चेंज हो रहा है, क्या करा हमने, b माइनस बी का इंटू कराया R2 में, तो माइनस बी का इंटू कराएंगे तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस का है, और इसमें R1 में लिख देंगे तो ये क्या हो गया a। अब देखो b का इंटू कराया 0 में तो कुछ नहीं होगा, और AC में एज इट इज, तो AC एज इट इज हो गया। b का इंटू कराया c में, माइनस c में, तो माइनस b माइनस c क्या हो गया, प्लस का bc, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। बाकी आपकी एज इट इज रहेंगी, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, ओनली R1। ठीक है, चलो अब देखो इसमें से R1 में आपका a कॉमन आ रहा है, तो हम a को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये a हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, b c 0 माइनस a 0 माइनस c, और b c 0। ठीक है ना, तो देखो आपकी R1 और R3 सेम आ गई, तो इस टेल की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0। समझ में आया? ठीक है ना, वो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे क्वेश्चंस आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है ना, पहली बार तो आपको लगेगा कि सी के क्यों मल्टीप्लाई कराया, ये क्यों किया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार क्वेश्चंस की तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन आया अपना, इसमें क्या करना है, हमें जीरो नहीं लेके आना है यहाँ पे, है ना, ये प्रूफ करना है, तो हम कोशिश करेंगे इसको लाने की। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ सेम होता है। तो देखो मुझे दिखा R1 में a R2 में b R3 में c कॉमन आ, तो R1 से हमने a ले लिया, R2 से हमने b ले लिया, R3 से हमने c ले लिया। ठीक है ना, यहाँ क्या बचा, माइनस a, यहाँ से a गया तो b, यहाँ से c, यहाँ से b गया तो a माइनस b, ठीक है, c, यहाँ से c गया तो a b माइनस c। समझ में आया? अब कॉलम में देखो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c, तो यहाँ से a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं, तो एक और abc आ गया आपके पास, एक abc तो था, एक और abc आ गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और क्या कर सकते, चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमने क्या करा, R1 में R2 को ऐड कर, ठीक है, क्यों किया वो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें 4 भी लेके आना, तो माइनस 1 में प्लस 1 ऐड करा 0, 1 माइनस 1 ऐड करा 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखो 2 तो 0 आ गए, इस 2 को लेके हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या रहेगा आपका, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो बाहर, ठीक है ना, इसके इनटू में ये 2 आ गया, इसकी रो और कॉलम को छोड़ा हमने, क्या बचा आपका 1 माइनस 1 1 1 इनटू करा लेते हैं, 1 का 1 में कराया 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो 2 ये हो गया आपका 1 प्लस 1 2 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये चल ही रहा है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका आंसर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी बनते जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको। वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसमें प्रूफ करना है हमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। सॉल्व करते। देखो a माइनस बी, b माइनस सी ये लेके आना, तो अगर हम r1 में से r2 माइनस कर दे तो a माइनस बी आ जाए, और r2 में से r3 माइनस कर दे तो b माइनस सी आ जाए। चलो करते। तो हमने क्या करा, r1 में से r2 को माइनस करा और R2 में R3 को माइनस करा, ठीक है। तो 1 में से 1 गया 0, a में से b a माइनस b, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b। 1 में से 1 0, b माइनस c, और ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और c3 तो एज इट इज, क्योंकि चेंज किसमें होगा, R1 और R2, है ना। मैक्सिमम हम दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक। अब देखो a माइनस बी इसमें से कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ले सकते हैं ना, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसमें से भी a माइनस बी कॉमन आएगा, इसमें से b माइनस सी कॉमन है, तो हम a माइनस बी निकाल लेते हैं R1 में से, और R2 में से हमने निकाल लिया b माइनस। तो यहाँ पर आपका बच गया 0 0 1, a माइनस बी गया तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ c है c, तो यहाँ बचा आपका a प्लस बी, यहाँ आपका b प्लस सी, और यहाँ आपका c। समझ में आया, ठीक है। देखो 2 0 आ गए तो हम इस 1 को लेके एक्सपेंड कर देंगे, है ना। जहाँ 2 0 आ जाए या 1 0 आ जाए, हम बाकी 2 को लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका a माइनस बी, b माइनस सी, ये तो एज इट इज 1 को लेके हमने सॉल्व करा, तो उसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। क्या बचा आपका 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी, इंटू करा लेते हैं, इसका इंटू इसमें माइनस, इसका इंटू इसमें, ठीक है। तो आपका a माइनस बी, b माइनस सी बाहर, इसका इंटू कराया तो ये हो गया आपका b प्लस सी माइनस a माइनस b, ठीक है। तो ये b से b कैंसिल, क्या आ गया c माइनस है, तो आंसर आ गया आपका a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ठीक है। नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको, सेम ऐसे ही है, थोड़ी सी और स्टेप बढ़ के आ गई उसमें। x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x एंड x y, ठीक है। और प्रूफ करना है हमें x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। एक्स ठीक, चलो सबसे पहले अब वही बनाते हैं हम, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और इसमें से इसको माइनस। तो हमने R1 में से तो R2 को माइनस करा, और R2 में से R3 को माइनस करा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया वाई जेड। देखो दोनों में z कॉमन आ रहा है,
तो z हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया y माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे इसमें करा तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ये z माइनस वाई, ये z इज जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो x माइनस वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ y माइनस एक्स है, लेकिन अगर हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस वन बच जाएगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो हमने x माइनस वाई तो निकाल लिया R1 में से, और y माइनस जेड निकाला R2 में से। ठीक, तो यहाँ बच गया आपका 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो x माइनस वाई गया बाहर, x प्लस वाई, और यहाँ बचा आपका माइनस जेड। ठीक है, यहाँ से y माइनस जेड, यहाँ बचा आपका y प्लस जेड, यहाँ बचा आपका माइनस एक्स। ठीक है ना, यहाँ इज इट इज जेड जेड स्क्वायर एक्स। चलिए और क्या कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम, वापस R1 में से R2 माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने करा R1 में से R2 को माइनस। देखिए 1 में से 1 गया आपका, क्या हो गया 0, x प्लस वाई से y प्लस जेड गया, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया आपका x माइनस जेड। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये भी क्या हो गया x माइनस जेड। बाकी इज इट इज 1 x प्लस वाई माइनस x जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें से z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं R1 में से, है ना, ये हमारा x माइनस वाई और y माइनस जेड तो चल ही रहा है। ठीक है, तो हमने z माइनस एक्स और कॉमन निकाला, तो ये आपका x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, क्या बचा, ठीक है, इसमें से x माइनस वाई x माइनस जेड कॉमन आ गया अपना, तो x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स हो गया। ठीक है, बाकी अपना क्या बचा, बाकी आपका बचा देखो 0, x माइनस जेड कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा z माइनस एक्स लिया आपने माइनस 1, यहाँ भी x माइनस जेड है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, बाकी वैल्यू आपकी है 1 y प्लस जेड जेड एक्स सॉरी माइनस एक्स। ठीक है, तो थर्ड रो है जेड जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ये तो हमारे कॉमन आ गए, अब हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को लेके आना है। ठीक है ना, तो देखो इन दोनों माइनस वन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, चलिए ये माइनस वन लेते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, माइनस वन को लिया हमने, उसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा आपका 1 1 माइनस एक्स जेड, इसका इनटू कराया तो ये हो गया एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स जेड। ऐसा फिर ये लेंगे अपन माइनस वन। ठीक है ना, ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि सेकंड में बताया था ये क्या होता है a12। ठीक है ना, तो ये माइनस का आएगा प्लस होगा, फिर ये लेंगे माइनस वन, इसकी रो और कॉलम छोड़ा हमने, जेड स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या है माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर हो गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, है ना। तो मैं नोट कर लूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, 2-4 बार सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें x + 4 2x 2x x + 4 2x 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 x + 4। ओके, एक बार हमें लेके आना है 5x + 4 एंड 4 - x का होल। ओके, ठीक है, तो 5x + 4 लाना है, तो हम देखें 5x + 4 कहीं बनना है ना, देखो ऐसे ऐड करें 2x 2x 4x और 1x 5x, ऐसे भी ऐड कर सकते हो आप, है ना, रोज में x और 2x 3x और 2x 5x। चलो हम रो में ऐड कर देते हैं, तो हमने क्या करा R1 में R2 और R3 को ऐड कर, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 5x + 4, ये भी हो गया आपका 5x + 4, ये भी आपका 5x + 4, ठीक है, बाकी जो चीज 2x x + 4 2x 2x, तो 5x + 4 कॉमन आ गया, है ना, 5x + 4 हमने R1 से कॉमन ले लिया, ये आपका बचा 1 1 2x x + 4 2x 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 x + 4। चलो क्या करते हैं, देखो 3 1 आ गए तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर देता हूँ, तो दो दो जीरोस आ जाएंगे मेरे पास, तो मैंने क्या करा C1 टेंस टू C1 - C2, C1 में से C2 माइनस करा और C2 में से C3 को माइनस करा, ठीक, 1 - 1 0, 2x में से ये जाएगा तो 2x में से x है तो क्या बचा x, है ना, और -4, 2x से 2x गया 0, 1 में से 1 0, x + 4 में से 2 - x जाएगा, ठीक है ना, 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4 तो प्लस का बचेगा माइनस का x, और 2x में से ये जाएगा आपका तो क्या बचेगा 2x - x, वही आपका x माइनस, ठीक, बाकी ये इट इज 1 2x x प्लस, ठीक, देखिए दो जीरो आ गए तो हम इस वन को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, 5x + 4 आपका चलेगा, ठीक, सॉल्व करके देखते हैं, तो 5x + 4 तो था हमारे पास, वन को लिया हमने रो और कॉलम छोड़ी इसकी, ठीक है, वन, उसके रो और कॉलम में क्या बचा आपका x - 4 4 - x 0 और x माइनस, ठीक है, इनटू करा लेते x - 4 का x - 4 में कराएंगे तो x - 4 का होल, तो 5x + 4 तो x - 4 का होल। अब देखो हमें लाना था 4 - x है, तो आप चाहे 4 - x का स्क्वायर लेंगे या इसमें -1 कॉमन लेंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या है +1, तो इसको हम 4 - x का स्क्वायर, तो आंसर हो गया आपका 5x + 4 और 4 - x का होल। समझ में आया नोट में, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, y + k y y y + k y y y y + ठीक, देखिए क्या आना है हमें a² और 3y + देखते हैं कुछ आ रहा है क्या, 3y + के हमें मिल रहा है, ऐसे रो में ऐड कर लेंगे कॉलम में, रो में ऐड कर लेते हैं, R1 में हमने क्या करा R1 + R2 + R3 तीनों को ऐड, ये हो गया आपका 3y + k, ये भी हो गया आपका 3y + k, ये भी हो गया आपका 3y + k,
बाकी इज इट इज y y प्लस k y y y y प्लस k, 3y प्लस k कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, 1 1 1 y y प्लस k y y y y, वही दो जीरोस कर लेते हैं, C1 में C2 माइनस कर लेंगे, C2 में से C3, तो C1 में से हमने C2 माइनस करा और C2 में से हमने C3 माइनस करा, 3y प्लस के आपका जीरो, y में से ये जाएगा तो y से y कैंसिल, क्या बचा आपका माइनस के, y माइनस y जीरो, ये हो गया आपका जीरो, यहाँ y से y कैंसिल के, यहाँ y से y कैंसिल तो माइनस 1 y y प्लस, ठीक है, ये तो हो गया, दो जीरोस आ गए, इस वन को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये बचेगा आपका, हमारा क्या हुआ 3y प्लस के तो आ गया, और क्या बचा है हमारा माइनस के जीरो माइनस, है ना, इनटू करा देते हैं, माइनस के का माइनस के में कराएंगे तो क्या है के इसमें, है ना, जीरो का के में कराया तो 3y प्लस के इनटू के, ये आपका आंसर है, समझ में आया, नोट करो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट दे रखा है हमें a माइनस b माइनस c 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, देखिए हमें क्या लाना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, क्यूब लेके आना है, देखो अब a प्लस b प्लस c चाहिए, हम बनाते हैं a प्लस b प्लस c, ऐसे में बनता है, देखो 2b को इसमें ऐड करेंगे तो माइनस b प्लस का भी हो जाएगा, माइनस c प्लस 2c करेंगे तो प्लस का c है, चलो रो में ऐड कर लेते हैं, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो ये हो गया आपका a प्लस b प्लस c, इसमें भी ऐड करेंगे तो 2a माइनस a प्लस का a हो जाएगा, 2c माइनस का c तो प्लस का c हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस b प्लस c, तो यहाँ भी आपका a प्लस b प्लस c, बाकी एज इट इज 2b 2c b माइनस c माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेते हैं, 1 2b 2c 1 b माइनस c माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है, तीन वन आ गए, कोई दो जीरोस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और इसमें से इसको माइनस, c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c, 1 में से बन गया 0, 2b में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का भी प्लस का भी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 0, ये हो गया आपका a प्लस b प्लस c, 2 से 2c गया है 0, 1 से बन गया 0, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस हो जाएगा, तो b माइनस 2b कितना हो गया माइनस b, और ये दोनों माइनस ही थे, तो क्या है माइनस c माइनस a माइनस b, 2c में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का c, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये a प्लस b प्लस c हो जाएगा, बाकी एज इट इज 1 2b c माइनस a माइनस b, चलो दो जीरो आ गए, वन को लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, a प्लस b प्लस c तो है हमारे पास, इस वन को लेके सॉल्व करा, a प्लस b प्लस c, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस a प्लस b प्लस c 0, और यहाँ
भी a प्लस बी प्लस इंटू करा लूंगा a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी का तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर एक a प्लस बी प्लस सी पहले से ठीक है तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आंसर क्या आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी का समझ में आया इसी का सेकंड देखते हैं ठीक है ना जहां भी 3 1 आए तो आप क्या कर सकते हो सीधा दो जीरोस लिया और थर्ड वन को लेके सॉल्व कर लो है ना 11 का सेकंड देखते हैं x plus y plus 2z z z ठीक x y y plus z plus 2x x y z plus x plus 2 ठीक तो क्या करना है हमें 2 लेके आना है x plus y plus z का क्यूब तो ही सेम है जो भी हमने पहले करा लेकिन 2 हो लेते हैं चल देखो मुझे तो ये दिख रहा है हम ऐसे ऐड कर लेते हैं कॉलम्स में तो x और y तो 2x और 2y हो जाएगा हमने क्या करा C1 में C2 और C3 को ऐड ठीक ठीक है ये 2x plus 2y plus 2z यहाँ से भी 2x plus 2y plus 2z और यहाँ भी 2x plus 2y plus 2z ओके बाकी ये डिटेल्स लिख देते x y plus z plus 2x x y y z plus x plus 2 अब देखो ये कॉमन है आएगा आपका तो 2x plus y plus z आपका कॉमन है क्या बचा 1 1 1 x y plus z plus 2x x y y z plus x plus 2y चलो वही t1 आ गया हमारे पास इसमें से इसको माइनस करते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा r1 में से हमने r2 माइनस करा और r2 में से हमने r3 माइनस क्या हो गया 1 1 0 1 1 0 1 इसमें से ये जाएगा तो x में से माइनस y माइनस z माइनस 2x तो क्या बचाएगा तीनों वैल्यू माइनस माइनस x माइनस y माइनस z ठीक है इसमें से इसको माइनस करेंगे 2x में से एक x जाएगा तो प्लस का बचेगा x प्लस y प्लस z y में से y जाएगा 0 ठीक तो y में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका वही माइनस का x माइनस y माइनस बाकी एक चलो 2 0 आ गए इस वन को लेके सॉल्व कर लेते हैं 2x प्लस y प्लस z तो हमारा बाहर है सॉल्व करा ठीक है रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो क्या बचा आपका इसमें माइनस कॉमन है ना माइनस x प्लस y प्लस z 0 x प्लस y प्लस z यहाँ से माइनस कॉमन है तो x प्लस y प्लस z ठीक है इसका इक्वल टू कराएंगे प्लस का x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर तो 2x प्लस y प्लस z तो ये हो गया x प्लस y प्लस z का होल आंसर हो गया आपका 2x प्लस y प्लस z का होल ठीक है नोट कर लो
नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आते ही है ना। कोई भी आप सैंपल पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज से और एक क्वेश्चन 4.6 एक्सरसाइज। अभी हम आगे देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको 1 1x x square 1x x x square प्रूव करना है हमें 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखो इसको 1 का क्यूब कर सकता हूँ, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a क्यूब माइनस b। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? आइडेंटिटी होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ठीक है ना। तो मैं इसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया आपका 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम देखते हैं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, रो या कॉलम में ऐड करें तो हम इसको रो में ऐड कर देते हैं। R1 में मैंने R2 और R3 को ऐड कर, क्या हो गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक, बाकी इज इट इज एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन, ये बचा 1 1 बाकी इज इट एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर। अब क्या है, मैंने वही बताया था आपको 3 1 आ गया हमारे पास, तो दो जीरोस भी है, तो C1 में से C2 और C2 में से C3 को माइनस कर दें। 1 में से बन गया आपका 0 1 में से 1 0 x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर माइनस 1, इसमें से आया तो x कॉमन आ जाएगा 1 माइनस x 1 में से x तो 1 माइनस x और x स्क्वायर माइनस 1 x दो जीरो आ गए, हम 1 को लेके सॉल्व कर लेते हैं, बाकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारा चल ही गया। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज 1 को लेके सॉल्व करा इसका इनटू इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो इसका इसमें इनटू करा रहा हूं माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का, चलिए ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख लूं x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, दो बार आता है माइनस x 1 माइनस x को स्क्वायर को मैं 1 माइनस x का स्क्वायर ले लूंगा। ठीक, अब देखो x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब वही 1 माइनस x का स्क्वायर, तो मैंने बताया स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो 1 माइनस x का स्क्वायर यहां भी है, यहां भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, ये कॉमन आ गया आपका 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का x है, 2x में से एक x जाएगा तो प्लस का x, तो
क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दो बार आ गया, ठीक है ना, ये वैल्यू भी दो बार आ गई, ये भी दो बार आ गई, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो गया तो ये किसकी आइडेंटिटी 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी एनसीईआरटी में लिख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल। ठीक, अब देखो हम इसको बनाते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें अगर मैं बी का इंटू करा दूं तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर आएगा, इन दोनों को ऐड करने, ठीक है ना, ये भी 2 ठीक, एक आइडेंटिटी तो ये होगी। और क्या कर सकता हूँ, चलो ये तो करते हैं, r1 r1 प्लस बी आर, ठीक, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर, इसमें ऐड करा, इसमें बी का इंटू करा है 2b स्क्वायर, इसमें ऐड करा तो प्लस का बी स्क्वायर बचा 2ab, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, क्योंकि b का इंटू करा रहे हैं ना इसमें, तो माइनस 2ab दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ b का इंटू करा देते हैं तो b, ये माइनस ab स्क्वायर, ठीक है ना, और ये प्लस का b, तो माइनस 2b में से एक भी जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का b, तो माइनस b माइनस a स्क्वायर b माइनस b, ठीक, और क्या करते हैं, चलिए एक साथ ही लगा देता हूँ, r2 में भी कर देते हैं हम, r2 में इसमें a का इंटू करा के माइनस कर, ठीक है, तो r2 टेंस टू r2 माइनस ar3, 2ab में से इसमें a का इंटू कराया तो 2ab हो गया, ये भी माइनस करा तो क्या हो गया 0, क्या करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 2a में से एक जाएगा तो a बच जाएगा, तो ये हो गया a प्लस a क्यूब प्लस b स्क्वायर a, बाकी इज इट इज 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b, समझ में आ रहा है, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ये भी बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी बचेगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, आया समझ, तो देखो इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो एक तो r1 में से कॉमन आया और एक r2 में से कॉमन आया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है,
तो यहाँ बचा आपका 1 0 2b, यहाँ बचा 0 1 माइनस 2a, और यहाँ है आपका माइनस a b a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, एक बार 1 को सॉल्व कर लेते हैं, रो और कॉलम छोड़ा हमने, ये वैल्यू बची है। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, 1 को छोड़ा रो और कॉलम। ठीक है, इसका एक इसमें कराया, तो ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका एक इसमें कराया तो माइनस 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 प्लस, माइनस b को लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस b, उसकी रो कॉलम छोड़ा हमने, 2a का 0 में कराया तो 0, इसका इसमें कराया तो कितना आएगा माइनस 2। ठीक, चलो अंदर इंटू करा लेते हैं, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया तो प्लस का a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2b, कितना हो गया प्लस का b स्क्वायर, इसको भी लिख लेंगे, तो ये हो गया, देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, ये भी वही है, ये कितना हो गया क्यूब हो गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, ये इसका आंसर। नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, अच्छे से इसको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ca cb c स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लाइन में आपके पास ओनली a का स्क्वायर है, सेकंड में b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, सब a स्क्वायर भी लाना है, b स्क्वायर भी लाना है, c स्क्वायर भी लाना है, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, रो में a का इंटू करा लेते हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में b का इंटू करा लेते हैं, फिर c का इंटू करा लेते हैं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट रो में जब मैं a का इंटू कराऊंगा तो a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो a से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर b, यहाँ पर a स्क्वायर c। ठीक है, इसमें सेकंड रो में b का इंटू करा रहा हूँ तो b से डिवाइड करा देते, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, b बाहर रखते हैं, b स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो गया आपका, सॉरी बी सी था, ये हो गया b स्क्वायर c। इसमें c का इंटू कराते हैं तो c स्क्वायर a c स्क्वायर b, और c बाहर रखेंगे तो c स्क्वायर प्लस 1, समझ में आए, तो यहाँ c से भी डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट रो में r1 से इंटू a से इंटू कराया, सेकंड रो में b से इंटू कराया, थर्ड रो में c से इंटू कराया। अब देखो यहाँ a तो c1 से कॉमन आ रहा है, ये c2 से कॉमन आ रहा है, और ये c3 से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कॉमन भी ले लेते हैं, a b c कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं, है ना, इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमने क्या करा, r1 में r2 और r3 को ऐड करा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कॉमन आ गया। बाकी आपका क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस 1 और यह हो गया आपका ये कैंसिल। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बाकी आपका एज इट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ बचा आपका 1 1 1। बाकी आपके एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वही 3 1 आ गए हमारे पास। तो R1 C1 में से C2 और C2 में C3 माइनस कर लेते। C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है ना, ये 1 इज इट इज। इसमें से गया केवल आपका -1। सी स्क्वायर में सी स्क्वायर 0। ये बचा आपका बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर गया 1। ये बचा आपका -1 और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, देखो यही लाना था हमें, ये आ चुका है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 0 आ गए, 1 को लेकर सोल्व करेंगे। रो और कॉलम को छोड़ा, -1 का -1 में इंटू कराएंगे तो क्या है +1 और 1 का 0 में कराएंगे तो ऊपर। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा आपका 1 और ये इज इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन 16 है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, याद रखनी पड़ेंगे आपने क्या क्या लगाई है इसमें प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का। ठीक है ना, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको पहले बताया, जैसे ए क्या है, एक मैट्रिक्स है 3x3 का है। चलो हम ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में जब हम किसी भी एलिमेंट का इंटू कराते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था सारे एलिमेंट में इंटू होगा। तो यहाँ K1 K2 K3, ठीक है ना, KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 और KC3। अब देखो इसका आगे डिटरमिनेंट लगा देते हैं। तो डिटरमिनेंट का साइन लगा, डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3 K कॉमन लेते हैं हम।
तो जब डिटरमिनेंट में कॉमन लेते हैं हम तो पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कॉमन लेते हैं, तो ये R1 में से एक किया जाएगा, R2 में से और एक R3 में से, तो ये क्या हो जाएगा K क्यूब हो जाएगा। और ये क्या बच गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये K क्यूब और ये किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया K क्यूब और ये वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ। ऑप्शन देख लो, है ना, तो ऑप्शन सी, कौन सा आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें दे रखा है डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, ठीक है। फिर दे रखा है डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जो होता है, तो मैंने आपको पहले समझाया था, कभी भी 2x3 का नहीं हो सकता, है ना, 2x4 का नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब या तो वो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अगली एक्सरसाइज करेंगे हम अभी।